द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खुद को देश की हितैषी बताने वाली बीजेपी का सच सामने आ गया जब बीजेपी के दिल में अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाने वाले सावरकर के लिए जगह बनती देखी गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, बीजेपी को गोडसे से प्यार, बीजेपी को वीर सावरकर से प्यार, फिर भी अगर ये पार्टी कहे कि हम देश के हित के लिए सब करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो विश्वास कर पाना ना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है, मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, वीर सावरकर के लिए बीजेपी का इतना प्यार छलक उठा है, इतना प्यार उमड़ रहा है कि बीजेपी ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के पोस्टर में जवाहरलाल नेहरू को जगह नहीं दी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस पोस्टर में जगह नहीं दी गई है, लेकिन वीर सावरकर को जगह दी गई है। अब अगर कोई अंधभक्त या संघी ये सवाल करेगा कि इसमें गलत क्या है, तो हम बताएंगे कि इसमें गलत क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, हम भारत सरकार की वेबसाइट पर जारी ये पोस्टर आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस पोस्टर में आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नजर आ रहे होंगे और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं वो सभी इस पोस्टर में आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन एक शख्स को छोड़कर। यहाँ इस पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जगह नहीं दी गई है, क्योंकि बीजेपी के मुताबिक देश को आजाद करवाने में वीर सावरकर का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की कोई भूमिका नहीं थी। बीजेपी उस गोडसे का सम्मान करती है जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। बीजेपी वीर सावरकर का सम्मान करती है जिस सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या की साजिश के लिए गिरफ्तार किया जा चुका था। उनकी हत्या की साजिश में नाम आ चुका है वीर सावरकर का। दोस्तों, बीजेपी ने इस पोस्टर के जरिए वीर सावरकर को सम्मान दिया, लेकिन क्या वीर सावरकर सचमुच वीर थे, यह हम आपको आज की खबर में बताएंगे। उसके बाद आप बताइएगा कि क्या वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए, क्या बीजेपी ने सही किया या गलत किया। दोस्तों, जब आप वीर सावरकर से जुड़ी जानकारी खंगालेंगे ना, निकालने की कोशिश करेंगे, तो इंटरनेट पर ऐसे बतेरे सबूत आपको मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि सावरकर एक वीर नहीं बल्कि अंग्रेजों के आगे घुटने टेक देने वाले एक बुज़दिल इंसान थे। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आपको बीबीसी की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में सारी चीजें लिखी हुई हैं, वो एक एक करके आपको बताएंगे। दोस्तों, ये रिपोर्ट कहती है कि अक्टूबर 1906 को लंदन के इंडिया हाउस पर सावरकर ने महात्मा गांधी को अपने घर पर खाने के लिए बुलाया था। गांधी सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज्यादा आक्रामक है, यानी वीर सावरकर से उन्होंने ऐसा कहा। सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा था, चलिए पहले खाना खाइए। जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी थी तो गांधी ने ये कहते हुए माफी मांग ली थी कि वो ना तो गोश्त खाते हैं और ना ही मछली खाते हैं, बल्कि सावरकर ने उनका मजाक भी उड़ाया था कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दे सकता है। यहाँ पर मजाक उड़ा दिया था वीर सावरकर ने गांधी जी का। और उस रात गांधी जी सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए समर्थन मांगने गए थे, लेकिन बिना समर्थन लिए ही वो खाली पेट सावरकर के घर से बाहर निकल गए। अब देखिए दोस्तों, बीबीसी की ये रिपोर्ट बताती है कि साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के छठे दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि उन्हें फरवरी 1949 में बरी भी कर दिया गया था। गांधी हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चला था, वो छूट जरूर गए थे लेकिन केस चला था उनके खिलाफ। अब अंग्रेजों ने सावरकर को 25-25 साल की 2 अलग-अलग सजाएं सुनाई थी और ये काला पानी की सजा थी, और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। सावरकर ने जेल में 9 साल 10 महीने काटे, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत में जिसने भी सजा काटी, उन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से देश को आजाद करने का लक्ष्य बनाया। इस वजह से आज हमारा देश आजाद है, लेकिन सावरकर ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, सावरकर ने अंग्रेजों को 9 सालों में 6 बार माफीनामा भेजा, 6 बार। उस पर अंग्रेजों के खिलाफ सावरकर बाकी कैदियों को भड़काते तो थे, लेकिन जब उन्हें खुलकर सामने आने के लिए कहा जाता था कि आप खुलकर सामने आइए, अपनी बात रखिए अंग्रेजों के सामने, तो वो कभी सामने नहीं आए।
कैदी वरिंद्र घोष ने बाद में लिखा, ये बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर से भड़काते थे, लेकिन जब हम उनसे कहते थे कि खुलकर हमारे साथ आइए तो वो पीछे हो जाते थे, वो सामने ही नहीं आते थे। ऐसे सावरकर का, उस सावरकर का बीजेपी बहुत सम्मान करती है। अब दोस्तों, एक और सबूत कि बीजेपी को एक विशेष समुदाय से नफरत क्यों है और उसका वीर सावरकर से कनेक्शन क्या है। दोस्तों, वीर सावरकर की बीजेपी बहुत सम्मान करती है। दोस्तों, वीर सावरकर ने अंडमान से वापस आने के बाद एक किताब लिखी थी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि सावरकर ने अपनी इस किताब में हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए। उन्होंने लिखा था कि इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि यही हो। पितृ और मातृभूमि तो किसी की हो सकती है, लेकिन पुण्य भूमि तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की ही हो सकती है। आगे क्या बोला, इस पर गौर फरमाइएगा दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और ईसाइयों की तो ये पुण्य भूमि नहीं है। इस परिभाषा के मुताबिक मुसलमान और ईसाई तो इस देश के नागरिक कभी नहीं हो सकते। एक सूरत में वो हो सकते हैं, अगर वो हिंदू बन जाए, यानी कि धर्म परिवर्तन कर ले और हिंदू धर्म अपना ले। तो यहां से बीजेपी की मुस्लिम विरोधी विचारधारा का सबूत पेश होता है। सावरकर ने दोस्तों अंग्रेजों को माफीनामा भेजा था। अब ये बात संघी परिवार का कोई भी नेता नहीं मानता, कोई भी अंधभक्त नहीं मानता, लेकिन ये सच है कि उन्होंने माफीनामा भेजा था। आपको अमर उजाला की रिपोर्ट दिखा रहे दोस्तों, इसमें लिखा है कि वीर सावरकर ने अंग्रेजों को दया याचिका भेजी थी और ये सभी याचिकाएं भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में संरक्षित रखी हुई हैं, सुरक्षित रखी हुई हैं। लेकिन देखिए, आपको स्क्रीन पर ये सभी पत्र भी दिखा रहे हैं हम, कि जिसमें वीर सावरकर ने अंग्रेजों से ये तक कहा था कि मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ सरकार की इच्छा के अनुसार सेवा करना चाहता हूं। जी, तो अब आप बताइएगा दोस्तों कि क्या जिस पोस्टर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में होनी चाहिए थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह सावरकर को जगह देना देशद्रोह नहीं है? क्या वीर सावरकर सचमुच वीर थे जिनके आगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपना माथा टेकते हैं? क्या बीजेपी महात्मा गांधी की हत्या की साजिश रचने वाले का सम्मान नहीं करती? ये सवाल है। इन सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।